नमस्ते, मैं हूं अंशा और वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ सफर खाना। पिछली बार की तरह ही मैं दया सर और आदित्य सर से खूब सारे सवाल पूछूंगी, खूब सारी बातें करूंगी और आपसे भी सवाल पूछूंगी। उसके जवाब आपको हमें ईमेल करने हैं। ये जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है उस पे। तो गौर से देखिए और पेन और पेपर लेके बैठिए और सवाल नोट कीजिए। पहला सवाल, विंड मिल वाली लोकेशन पे आदित्य सर और दया सर कौन सा खेल खेलते हैं? कौन सा? अरे बहुत खेलते हैं? पॉपुलर हुआ था इनका, मतलब जो खेल था वो खेल में हाँ क्या क्या चेहरे बना रहे थे। वाह, हाँ सॉरी बताने का नहीं, आप बताइए। हाँ सॉरी। दूसरा सवाल, वेल यानी कुएं के पास एक औरत क्या सामान बेच रही थी आदित्य सर को? वो तो अच्छा बताने का नहीं है ना। नहीं हमने मगर खाया, यहाँ पे लेके घर पे लाके खाया। अच्छा, वो खाने का ही सामान बेच? बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी। बताइए। हाँ, वहाँ के लोकल वेंडर्स थे। क्यों पूरा दे दिया? होम मेड। हाँ नहीं, कहाँ क्यों दिया? कुछ नहीं। तुमने बता दो, जवाब ही दे दो आप। नहीं वो ऑडियंस देगी ना जवाब। वो देगी हमारी। यस सफर खाना देखती है। तीसरा सवाल, क्राइम शो के एक एपिसोड में दया सर को वाड़े से क्या सबूत मिलता है? क्या सबूत मिलता है वाड़े से? यार उस वाड़े में आप थे साथ में? हाँ, मतलब शूट में शायद बहुत मजा आया था उसमें। हाँ, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं था। हाँ, उस एपिसोड में हमने बोला भी था जिसमें हमने स्पेशल ड्रेस पहनी थी। हाँ, बेसमेंट में वहाँ पे क्या क्या डायलॉग्स, बोर्ड एपिक डायलॉग्स थे काफी। अभी तक हम लोग उस डायलॉग का रिपीट करते मजाक उड़ाते हैं। यस, बट ये ऑडियंस बताएगी क्या है वो चीज जो हमें मिली थी। करेक्ट जी। सफर खाने का जो सफर है बड़ा मजेदार है और आप लोगों का जब से साथ मिला है ना तो और बड़ा अच्छा लगने लगा है। और हमारे मतलब इस सफर खाने में देखा जाए तो एक स्पेशल गेस्ट आ चुकी हैं, अंशा जी, और भी आएंगे जिनको आप पसंद करते हैं उनको हम लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि अभी अंशा जी हमारे शो पे आई हैं तो अंशा एक बात बताओ, अच्छा कि हमारा जो शो था उसमें कैसा लगा तुमको? इतने सालों तक काम किया, कैसा लगा? सर मतलब ऐसे तो रुला देंगे आपको। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा। हम लोग नहीं मतलब इतना अच्छा लगा, इमोशनल कर दिया आपने। हाँ कि बहुत अच्छा लगा, बहुत याद आती है आज भी। वाह। तो आई कैसे थी, मतलब तो कैसे, मतलब तो हम इस शो में एंट्री कैसे हुई थी, कुछ याद आ रहा है? सर मैं टीवी पे शो करती थी और उस दौरान मैंने क्राइम शो का ऑडिशन दिया और फिर वहाँ से चीज़ें होने लगी तो मैं आ गई शो में। शूट हो गया इंट्रोडक्शन और फिर मुझे उस शो वालों ने कॉल किया कि आप यहाँ पर आइए और आपका जो ड्यू है, जैसे कि 1 महीने का जो नोटिस पीरियड होता है, वो आप वहाँ पे आके सर्व कीजिए, नहीं तो फिर हम आपको ये क्राइम शो के शूट पे जाने नहीं देंगे। अच्छा हाँ, तो बीच में तुम आई थी और कुछ समय के लिए गायब हो गई थी, कुछ ऐसा था क्या? 1 महीने के लिए कुछ। अच्छा, तो इस वजह से तुम यहाँ शूट नहीं कर रही थी? नहीं, फिर यहाँ शूट नहीं करी थी और फिर यहाँ पर भी कितने दिन विदाउट फीमेल कॉप चलेगा, तो वो एक स्ट्रेस था और मुझे करना था ये शो। मेरे पास और शो के ऑप्शंस थे उस टाइम पे, बट मुझे बहुत एडमेंट थी कि मुझे ये क्राइम शो करना है। चौथा सवाल, आदित्य सर किस महान इंसान की जिंदगी पर लिखी किताब का जिक्र करते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद है? यहाँ मतलब महान इंसान, मतलब अच्छा एक बार सफर खाना फिर से देखिए। मैं तो देखता हूँ बेटा, महान इंसान की। हाँ चलो देखना पड़ेगा। आप बताइए। हाँ आप बताइए, देखते हैं। 5वां सवाल, सफर खाना का एक एपिसोड में एक बुजुर्ग औरत दया सर और आदित्य सर को कागज में क्या देती है खाने को? दिल। दिल, अपना दिल ही देती है। आप क्या मतलब कुछ? हाँ मतलब ऑडियंस बताएगी क्या देती है, मगर उसने खाने को अपना दिल दिया था। करेक्ट। तो बहुत अच्छा माई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो चेहरा, मतलब चेहरा जो है आंखों के सामने से नहीं जाता, मतलब सच ए डिवाइन फेस वो लेडी का।
और बहुत टेस्टी था। यस, आप बताइए क्या क्या दिया था उन्होंने हमें, हैं? आप ना बीच नहीं, बीच में मतलब, कुछ हाँ। भी। नहीं मैंने बताया नहीं। हाँ हाँ, हाँ नहीं आप मत बताइए, हाँ, मैं नहीं, अगला पूरा- सवाल पूछ लेती हूँ, नहीं तो ये पूछ लो, लोग बता पूछ लो, देंगे। पूछ लो। 6th क्वेश्चन, क्राइम शो के एक एपिसोड में आदित्य सर ने किस लोकेशन में 2-सीटर प्लेन उड़ाया था? व्हाट एन एक्सपीरियंस। आप क्या लोग ने प्लेन कितना उड़ाया था मतलब मैंने। एक्सपेरिमेंट और कितना एक्सप्लोर और एडवेंचर स्पोर्ट किया है। ओ देखो, हमको आप कहीं भी कुछ भी करवा लो, हाँ, बट हमारे प्रोड्यूसर भी राजी होने चाहिए ना, क्योंकि खर्चा भी तो है उसमें। आने के वहां हमारा- लेके जाओ, वहां पे उस चीज पे मतलब इन्वेस्ट करो, Correct, सीन correct. करने के लिए। तो उसके लिए passionate थे दोनों हमारे। दोनों पैशनेट थे, और उनको सलाम करना पड़ेगा कि उनका वो थॉट था कि हमारे 2 आर्टिस्ट वहां पे जाके। और जो ऐसे शूट किया आप दोनों ने कि मतलब सब ने ही उस शो में कि ऐसा तो कभी सुना नहीं गया ऐसा। वेरी वेरी सोच के आगे। हाँ, डर के आगे जीते। 7वां सवाल, दया सर किस जॉनर की फिल्म देखकर रोने लगे? हाँ भाई साहब, इमोशनल भी हैं, ऐसे सिर्फ किट्टे किट्टे दिखते हैं। नहीं, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ बीच बीच में रोने की? ऐसा नहीं कि भूल जाओ, पता चला आंख से पानी नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में अपने आप जाके रोता रहता। प्रैक्टिस करता हूँ मैं। बताइए आप बताइए बस। वो शो जो तुम कर रही थी वो शायद सोशल ड्रामा था, फैमिली ड्रामा था। हाँ सर वो। और हमारा ये क्राइम शो, तो मतलब कुछ डिफरेंट लगा कि वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है और यहाँ पे टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे मेलोड्रामा और यहाँ पे बहुत मैटर ऑफ फैक्ट परफॉर्मेंस होता है। सर वहाँ तो ऐसा लगता था कि सब आता है, यहाँ आके लगा कि कुछ भी नहीं आता। ओह माय गॉड, मतलब इतना कुछ सीखना पड़ा मुझे। लेकिन आप लोगों ने बहुत सिखाया। आप लोगों ने कभी ऐसा नया कोई है तो ऐसा पराया ट्रीटमेंट कुछ नहीं था। आप लोगों ने बहुत सिखाया, गन पकड़ने से लेके थप्पड़ मारने से लेके। हम लोग बहुत हम्बल है। सिर्फ दरवाजा तोड़ने नहीं सिखाया हाँ, बस। बहुत हाँ? नहीं कुछ शो का फॉर्मेट ही ऐसा था, और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स थे सब एक दूसरे का हेल्प ही करते थे, और वो परंपरा ऊपर से ही नीचे तक चली आ रही थी। शिवाजी साटम और हमारे शो जो क्रिएटर मिस्टर डीपी सिंह, जिस तरीके का माहौल बनाया था उन्होंने। बट अच्छा हुआ कि तुम फिर आ ही गई, और ऐसी आई कि मतलब फिर हिला के रखी। नहीं हिलाए वैसा कुछ नहीं है। वैसे फिर हाँ, कुछ बोल रही थी। नहीं मतलब आप लोगों से ही सीखा है सर सब कुछ तो। हाँ, ये बात तो है, बहुत सिखाया मैंने इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुतों को तो जल्दी सिखा देते। वैसे अंशा जी, आपने हमारे क्राइम शो से पहले भी काफी सारे शोज किए थे। तो मैं मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ, अगर एक्टिंग फील्ड नहीं होता तो दूसरा कोई फील्ड ऑप्शन में रखा था आपने कि मैं एक्टर नहीं तो कुछ और बनूंगी टाइप्स? ये रेसलर वगैरह बनती है तो इसको देखता कंटिन्यूअस। बट जब ये जिम में रहती है। हमारे शो में आई थी तब थोड़ी दुबली थी ये। अच्छा है ना? हाँ। बोल के दुबली है। इसको कॉप क्यों ले लिया, कॉप नहीं, क्यों ले नहीं, लिया, मतलब- किसने लिया, कौन है क्रिएटिव, बुलाओ। ऐसा भी था? ऐसे बोला था सर, आपने नहीं बोला था। सिंह साहब को ऐसा नहीं करना आपने चाहिए। नहीं बोला। 8th क्वेश्चन, उस वड़ा पाव स्टॉल का नाम बताइए जहां दया सर और आदित्य सर ने यूनिट के साथ वड़ा पाव खाया था। एक हर जगह तो वड़ा पाव अच्छा मिलता है। यूनिट के साथ खाया अच्छा, था। यूनिट के साथ खाया था उस। सबको हाँ, खिलाया था, सबको प्यार से, खिलाया था प्यार अपने से। हाथों से। तो उस स्टॉल का नाम बताइए। हाँ। तो वड़ा पाव तो अच्छा ही होता है ना, सब जगह का हाँ। अच्छा होता है। हमने वो जो कान में जो साउंड रिकॉर्डिस्ट जो Correct, लाया, correct. उसके हाथ में ये तो सामान क्लू बहुत दे था। दिया आपने। हाँ। ये तो क्लू दे नहीं दिया। वो दुकान का नाम पूछ रहे अच्छा, हैं। दुकान का नाम हाँ। पूछ रहे हैं। हाँ। और शूट पे तो वड़ा पाव एक डेलिकेसी है ना, गरम गरम आ जाए, बारिश हो रही हो, वाह, स्टेपल डाइट यहाँ चाहे बारिश ना हो पे रही हो। गरीबों का, हम भी तो गरीब ही है। समोसा आ जाए, हाँ हाँ, बस। कुछ भी जो बारिश के टाइम में जो नहीं बारिश ना भी हो तो भी तो भी हाँ, कुछ वो जाए। भी है, कुछ भी खाने को आ खाने जाए। वाले को खाने का सेव बहाना पूरी आ जाए। चाहिए। हाँ, कुछ भी खाने को आ जाए, कोई कुछ भी आ ये जाए। लो शुरू हो गए। क्राइम शो के एक एपिसोड में कॉप्स को कास्ट लेक के पास क्या ऑब्जेक्ट मिला था? कास्ट लेक के पास कॉप्स को क्राइम शो के दौरान क्या मिला था? ऑब्वियसली लाश ही मिली होगी। हैं? ऐसे नहीं, कुछ और भी मिलता है हम कुछ लोगों और भी है। को। आप लोग तो बोलते हो जाओ तलाशी लो, और भी कुछ चीजें मिलती हैं हम लोगों को। हमको तो क्या मतलब हुआ, बादाम कम हो रहे थे क्या? क्या बात कर मतलब रहे हैं और यार? भी चीजें मिलती हैं, सिर्फ जाके लाश थोड़ी ना मिल जाती सब जगह। आप एपिसोड देखिए। आप अरे इनको बहुत तो अच्छा पता है। एपिसोड है सातारा वाला, तो आप देखिए, ब्यूटीफुल। अच्छा यार, आप लोग देखिए, मेरा फ्यूज गया हुआ है। 10th क्वेश्चन, दया सर के एक फैन ने कौन सा एग्जाम क्लियर किया था? हाँ, और एग्जाम क्लियर करके वो कुछ बन भी गया। बताइए। बताइए। प्राउड ऑफ दैट या फैन। यस, या प्राउड।
11th क्वेश्चन, क्राइम शो के एक एपिसोड के दौरान दया सर और उनकी टीम फिशिंग नेट की मदद से क्या ढूंढने की कोशिश करती है? फिशिंग नेट के साथ तो फिश ही पकड़ेंगे Fish ना, पकड़ेंगे और ना। क्या। ऐसे मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन। फिश ढूंढने क्यों जाएंगे कॉप्स? तो फिशिंग नेट पे क्या करेंगे वहां पे? अरे बहुत सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, बताइए बताइए आप। बताइए और बताइए। जी आप देख के बताइए यार। 12th क्वेश्चन, जब से दुनिया डिजिटल हो गई है वो क्या चीज है जो गायब होती जा रही है दया सर के अनुसार? नहीं, वाकई में डिजिटलाइजेशन यार, digitalization बहुत अच्छी के बात बाद भी जो है। है- हर चीज के दो पहलू तो होते ही हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। देश में जो लाइन का जो कल्चर था, हर जगह कतार में है, कतार कहीं और है बट हम कतार में हैं। तो कतार में खड़े रहने का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया। Correct, correct. ना आपको अभी आपका बिजली का बिल भरने का, और ना मोबाइल स्टेशन की टिकट हो कहीं कुछ नहीं, कहीं भी कतार नहीं है। या- कतार अपनी जगह पे। डिजिटल की वजह से आज हम ऑडियंस से डायरेक्टली हाँ, ये बात है, मानते हैं। उसके अलावा मगर कुछ चीजें हैं जो जो मिस हो गई। मिस हो गई, मिस हो रही है। कहीं ना तो कहीं हमारे जीवन वो से तो दूर मिस होती जा रही है। नहीं बता नहीं सकते। बता नहीं आप सकते। नहीं, हाँ ये तो मतलब जनरल है, पर दया सर के अनुसार क्या है? हाँ, ऑडियंस बताएगी। एक मिनट अच्छा, ऑडियंस को थोड़ा ब्रेक दो भाई। लगातार दनादन क्वेश्चन पूछे जा रही है, सवाल दागे चली जा रही है। एक मिनट, अब हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। हमारे क्राइम शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, हमारे एक्सपर्ट फॉरेंसिक डॉक्टर, है ना, नरेंद्र गुप्ता। उनकी हमारे कॉप के साथ हमेशा रेगुलर नोकझोंक होती थी, मतलब इंटरेस्टिंग नोकझोंक था। वो कौन सा कैरेक्टर था? इतना इजी सवाल आपने पूछा है। अरे वार्म अप है, जवाब दो। आदित्य सर के साथ। ये तो मतलब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, क्यों शिवाजी सर के साथ नहीं होता ना? बट रियल वाला जो जो हाँ जो क्रक्स वाला था ना, वो जो हर बार छेड़ा छाड़ी वाला, वो नहीं, मैं अभी एक टफ सवाल पूछ रहा हूँ। गिरा दो। ये तो वार्म अप था ना। अभी तुम बताओ कि जो हमारा शो था, जो क्राइम शो था, उसका आखिरी दिन जब शूटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? बताओ बताओ। सर ये कोई कैसे भूलेगा सर? लल्लन तिवारी कॉलेज। हाँ, इजी 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 पूछा आपने, थोड़ा टफ पूछो ना यार। और टफ बढ़ाते हैं। कब? हाँ, डेट बताओ। अक्टूबर 2018। हाँ, डेट डेट। सर डेट, टेलीकास्ट डेट तो याद है मुझे, शूट डेट तो थोड़ा फंस गई ना। 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर। इनको अभी अभी बताया मैंने। अच्छा, हाँ, बादाम थोड़े कम हो गए। कम इनके बादाम मैं चुरा के खाने लगा। 13 अक्टूबर। चलो बढ़िया, तुम पास हो गई। हाँ होता है ना कि हर आदमी जब शुरुआत में सोचता है कि मैं ये बनूंगा, मैं तो पायलट सोचता था बनूंगा, बन तो नहीं पाया। उड़ाया ना, उड़ाया। हाँ। तो तुम्हारा क्या था, मतलब शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी या? नहीं सर, एक्टिंग तो ये अचानक से बोलते हैं ना, अचानक में कुछ आ जाता है जिंदगी में, इम्प्रॉम्प्टू प्लान। मैं तो यही फिर टॉक शो या मास मीडिया, जर्नलिज्म, उस टाइम पे बहुत चलन था जब हम लोग ग्रेजुएट हो रहे थे कि जर्नलिज्म का चलन था। तो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, मतलब क्या सोचा था कि मतलब एक्टिंग के अलावा कोई दूसरा फील्ड सोच रही थी? मतलब एक्टिंग तो ये अचानक वाला है। मैं तो जर्नलिज्म की पढ़ाई में दाखिला लेने वाली थी, लेकिन वहां पर नहीं कुछ हो गया ऐसा कि नहीं हो पाया। फिर ये तो अचानक किसी डायरेक्टर ने देखा कि आप मेरी फिल्म में काम करेंगे, ऐसा हुआ? मतलब कैसे हो गया फिर? मतलब ऐसे मतलब मेरे कॉलेज में एक फेस्ट हुआ, वहां पर उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ काम कीजिए, एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो कीजिए, ये कीजिए। वहां से फिर शुरू हो गया। तब वो मतलब एक बार फंसता है ना आदमी, जब वो तो एक बार मेकअप लगा दिया, चढ़ेगा तो उतरता नहीं गया। तो अभी एंजॉय करती हैं ये आपका जो अभी फील्ड है? ऑफ कोर्स, अब तो लगता है एक्टर के अलावा और मैं मतलब क्या करूंगी। तो जिस तरीके से इतनी लंबी जर्नी हो गई है और इतना अच्छा काम आप कर रही हैं। सर अब मेरे तो सवाल हो गए, अब हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। पूछ लीजिए। 13th क्वेश्चन, आदित्य सर और दया सर ने सफर खाना का सातारा वाला सफर कौन सी गाड़ी में तय किया? जो गाड़ी में आप लोगों ने, तो आसान मतलब क्वेश्चन भी पूछती है। अरे सर आसानी पूछूंगी ना, सारे लोग आंसर भी तो कर दें। नहीं, वो एक फिल्म में वो गाड़ी का नाम होता था ना, चल रे मेरी राम प्यारी, ऐसा कुछ एक गाना था यार आपको? याद तो ऐसे मैंने अपने गाड़ी का नाम तो नहीं रखा है। अकेला फिल्म में थी। हाँ, जो भी है वो राम प्यारी थी उनकी गाड़ी का नाम।
तो दया की गाड़ी का नाम क्या है बताइए। ये क्वेश्चन नहीं है ना। नहीं, कौन सी गाड़ी में कौन सी सफर गाड़ी? खाना का सफर तय किया? सफर खाना तय Okay, किया था, okay. ये बताइए प्लीज। चलो इनको बता दीजिए। वेरी इंटेलिजेंट। सारे बहुत इजी क्वेश्चन है सर। आप बादाम क्या सस्ते में लेती हैं आजकल? नहीं मतलब सारे लोग आंसर कर पाए। नहीं, क्या memory- बादाम कहाँ से आ गया? नहीं मतलब मेमोरी बहुत बादाम शार्प है। खाने से नहीं अकल आती है। अच्छा, ठोकर खाने से ठोकर खाने से। Okay. चलो नेक्स्ट। 14th क्वेश्चन, फूलों के बारे में बात करते हुए दया सर ने किन 5 रंगों का जिक्र किया था? फूलों के बारे में बात करते हुए दया सर ने किन 5 रंगों का जिक्र किया था? याद आया? हंसा दिया, 5 ही रंग। नहीं वो क्या है, मेरे अंदर सिर्फ डिस्प्ले में था 5 रंग, तो मैंने बोला कि ये अच्छा। फलाने रंग के यहाँ पे फूल है हाँ, ना? तो बहुत सारे रंग के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 रंग बताने हैं। अगला सवाल, छत्रपति शाहू महाराज ने कितने आम के पेड़ लगाए गए थे? ओ, ये बताया वो कहाँ पे था? या जहाँ पे हमने कुछ 12 मोट का जो 12 मोट वाले में जो कुआ था। कुआं था, जहाँ पे हमने कुछ वहाँ के लोकल लोगों की बनी हुई चीजें हाँ। खाई थी, खरीदी थी। क्या ब्रेकफास्ट था यार वो, मतलब खाने की चीज के Unique। बारे में। हाँ, हाँ, इमोशनल हो जाते हैं ना, हाथ में से पसीने छूटते, गरम खाना। वाकई में बहुत यूनिक ब्रेकफास्ट था वो। ब्रेकफास्ट था। करेक्ट। अगला सवाल, सफर खाना के एक एपिसोड में एक किसान किस चीज की खेती कर रहा था? किस चीज की किस चीज की खेती हो रही थी सफर खाना के एक एपिसोड में? क्रॉप का ही होगा। हाँ, और क्या? खेती हाँ, पर वो mention लेकिन मुझे हुआ लगता है वहाँ वो मतलब स्पेसिफिकली क्या क्रॉप था वो जानना है। वो जी, जानना वो है। जानना हाँ, उस क्रॉप को हमने खाया भी था। हाँ। क्रॉप भी खाया था आप लोग ने? मतलब जिसकी बात कर रहे जिसकी हो आप। बात कर रहे हैं, वो क्रॉप ये particular- क्लू है, ये क्लू है। हम भी तो मतलब कुछ खाने और वाला कर क्रॉप, मतलब आप तो अभी इसके बाद मत बोलिए, नहीं तो सब पता चल जाएगा। अरे आप लोग मेरे बहुत सारे हमारी ऑडियंस से थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट, फुल सपोर्ट है। हाँ, फुल सपोर्ट। तो आप Easy- बता इस- दीजिए ना, इसलिए तो बता दीजिए आप। सारे सवाल इतने इजी हैं। हमारे शो में काफी सारे फीमेल कास्ट में कॉप्स के इसमें आए थे, बट आई थिंक बहुत लंबे समय तक। हाँ, मेरे ख्याल से शायद सबसे लंबे समय तक, हाँ। सबसे लंबे समय तक अंशा तुमने काम किया और Yes. बहुत अच्छा काम किया। तो सफर खाना के एपिसोड में आप आई और शान लगाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे अनोखा शो सफर खाना, उसका ये अनोखा एपिसोड पसंद आया होगा। और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और मेरे सारे सवालों का जवाब सही दीजिए। आपको, मुझे पता है ये जवाब आपको मिल ही जाएंगे। तो हर सही जवाब देने वाले पहली 5 एंट्रीज को मिलेगा एक स्पेशल सरप्राइज, एक स्पेशल गिफ्ट सफर खाना की टीम की तरफ से। ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। और तो फिर देर किस बात की, आप लोग जल्दी मेरे सारे सवालों का जवाब दीजिए। चैनल सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है और एक इंसान जितने चाहे मेल भेज सकता है, लेकिन एक मेल पे एक ही सवाल होगा और एक ही जवाब होगा। याद रखिए, ये सारे टर्म्स और कंडीशंस हैं। एक मेल पे एक सवाल होगा और एक ही जवाब होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। स्पेशल गिफ्ट आपका वेट कर रहा है।